ऑल ऑफ यू। फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान की जिला दर्शन जिला डूंगरपुर, और डूंगरपुर जिले के ऐतिहासिक, राजनीतिक, भौगोलिक, कला, संस्कृति, विविध और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे इस सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे। और कोई भी कंपटीशन आप तैयारी कर रहे हैं और जिला दर्शन आप पढ़ के जाएं, यहाँ पे डेफिनेटली आपको पर्सन मिलते हैं, 3 या 4 पर्सन पक्के मिलते हैं, क्योंकि आपको अलग से कोई भी विषय नहीं पढ़ना पड़ता। सभी विषय आपके सामने जिला दर्शन में आपके सामने आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिला दर्शन। सबसे पहले अपन शुरू कर लेते हैं जिला दर्शन डूंगरपुर को। तो इसका शुभकर क्या है? तो झांगिल है, और झांगिल एक जलीय जीव है। इसके बाद में एक जिला एक उत्पाद क्या है? आम। यहाँ पे आम बहुतायत वृक्ष पाए जाते हैं, और आम के पापड़ भी डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों में फेमस है। और आम एक जिला एक उत्पाद 2 जिलों की है, एक बांसवाड़ा और डूंगरपुर का। इस शहर को उपनाम किस नाम से जानते हैं? तो पहाड़ों की नगरी। और ऐतिहासिक स्रोत जान लेते हैं। तो डूंगरपुर जिले को डूंगर सिंह ने 1358 ईस्वी में बसाया था। उस समय यह कस्बा डूंगरिया भील की ढाणी के नाम से प्रसिद्ध था। अगला, डूंगर सिंह के वंशज उदय सिंह ने 2 पुत्र होते हैं, एक तो पृथ्वीराज, एक होते जगमाल। और 1527 ईस्वी में राणा सांगा बाबर के बीच में खानवा के युद्ध में उदय सिंह मारा गया। और यह भी बहुत फेमस बात है, याद कर लेना, नोट कर लेना आप। और उदय सिंह ने बागड़ राज्य को 2 टुकड़े कर माही को उस राज्य की सीमा रेखा मानकर पूर्व का भाग जगमाल को दे दिया, और पश्चिम का भाग यानी डूंगरपुर किसको दे दिया? पृथ्वीराज को दे दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन के शासक के समकालीन यानी बागड़ राज्य के 2 खंडों में बांटे गए? तो उदय सिंह, और 2 खंड यानी इनके 2 पुत्र होते हैं, एक जगमाल होता है, एक होता है पृथ्वीराज। अगला, वेणेश्वर की शिवालय का निर्माण पृथ्वी सिंह के उत्तराधिकारी होते हैं महारावल आसकर्ण ने सोमवाई नदी के संगम पर उन्होंने करवाया था। अगला, महारावल सहस्त्रमल की रानी सूर्य देवी ने सूर्यपुर में माधव राय का विशाल मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट, डूंगरपुर के महारावल बेरीसाल की रानी शुभ कमरी ने डूंगरपुर में मुरली मनोहर मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट, डूंगरपुर के महारावल जसवंत सिंह द्वितीय के समय उनके राज्य की व्यवस्था एकदम बिगड़ गई थी, जिसके कारण अंग्रेजों ने 1845 में पुणे शासन से हटाकर वृंदावन भेज दिया गया था, तथा उनकी जगह उनके जीते जी डूंगरपुर का शासक उनके दत्तक पुत्र प्रतापगढ़ के राजकुमार दलपत सिंह को सौंप दिया था। ये बहुत फेमस बात है, पूछा भी जाता है कई बार अक्सर एग्जाम में भी, और ये आता ही रहता है। राजस्थान के सेकंड जो द्वितीय चरण था ना, और जिनकी राजधानी कोटा थी, तो उस समय यानी डूंगरपुर रियासत को विलय कर लिया गया था। एक घटना है, 25 मार्च 1948 को डूंगरपुर राजस्थान संघ में विलय कर लिया गया था। और उस समय डूंगरपुर के महारावल थे लक्ष्मण सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला, डूंगरपुर जिले के अंदर 4 विधानसभा लगती हैं, एक डूंगरपुर, एक चौरासी, एक सागवाड़ा, एक आसपुर। नेक्स्ट, डूंगरपुर के प्रमुख मंदिर पढ़ लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से प्रश्न डेफिनेटली आता ही रहता है। और सबसे पहला मंदिर है संत मावजी का मंदिर, ये सांबला में है। और संत मावजी को विष्णु का कलिंग या निष्कलिंग अवतार माना जाता है। सांबला ग्राम में संत मावजी का मुख्य हरि मंदिर स्थित है। यह मंदिर वेंकटेश्वर धाम से कुछ ही दूरी पर स्थित है। संत मावजी ने भील समाज के लिए धार्मिक सुधार एवं सामाजिक सुधार हेतु आंदोलन चलाया गया था। उन्होंने वेंकटेश्वर धाम की स्थापना की थी। संत मावजी द्वारा बागड़ी भाषा में लिखे गए उपदेश चोपड़ा कहलाते हैं। ये बहुत फेमस बात है। और चोपड़ा ये यहाँ का पवित्र ग्रंथ भी है और हस्तलिखित ग्रंथ है ये। और संत मावजी ने निष्कलिंग संप्रदाय की स्थापना की, ये भी याद कर लेना आप, जिसकी प्रधान पीठ भी सांबला माई नदी के किनारे पर स्थित है। बहुत फेमस है, बार बार आता रहता है, ठीक है ना। अगला मंदिर है विजय राजेश्वरी मंदिर, जिसका निर्माण महाराव विजय सिंह ने प्रारंभ करवाया था, और तथा इसके पुत्र महाराव लक्ष्मण सिंह ने पूर्ण करवाया था। यह मंदिर डूंगरपुर के गेप सागर व पारेवा जो प्रस्तर है, यहाँ चतुर्भुज आकार से निर्मित है। महानदी के तट पर स्थित है ये।
और फेमस मंदिर है ये अगला देव सोमनाथ मंदिर, बहुत फेमस है। और ये ज्यादातर मंदिर से अगर पूछा जाता है तो देव सोमनाथ मंदिर से ही पूछा जाता है, या फिर सांवला मंदिर से। ये दो बड़े फेमस मंदिर है यहाँ के। और ये मंदिर सफेद पत्थरों से निर्मित देव सोमनाथ का यह मंदिर डूंगरपुर जिले में स्थित है। यह मंदिर बिना समेत चूने के विशिष्ट शिल्प और विधि के पत्थरों को जोड़कर निर्मित किया गया है। अगला मंदिर गबरी गौरी जो बाई का मंदिर है, इसे कहा जाता है बागड़ की मीरा। तो फेमस याद कर लेना भी, बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है तो गौरी बाई। और गौरी बाई मैंने बता दिया लगभग अपन 3 पढ़ते हैं। और जोधपुर की मांड गायिका है वो गौरी बाई, ठीक है। ये जो गौरी बाई है ये डूंगरपुर की है। बागड़ की मीरा कही जाने वाली गौरी बाई का मंदिर डूंगरपुर में महाराव शिव सिंह ने बनाया था। और ये फेमस मंदिर है भैरव मंदिर। और भैरव मंदिर के साथ यहाँ क्षेत्रपाल मंदिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला 200 वर्ष पुराना यह मंदिर काठगढ़ में स्थित है। अपन लेते हैं दर्शनीय स्थल, तो उदय विलास महल, तो गेव सागर के नजदीक दक्षिण तट पर स्थित है ये। और इसका निर्माण उदय सिंह ने करवाया था। जूना महल, तो देख लेना ये महल जूना महल है, न कि जूनागढ़। तो जूनागढ़ अगर आपसे पूछे ना दुर्ग कहां पे है, तो कहां पे आएगा बीकानेर। और जूना केवल जूना पूछ ले तो आएगा बाड़मेर। और आपसे पूछ लेंगे जाना महल, तो इसका देना है प्रतापगढ़। तो ये मैंने बार बार आता है, इसलिए मैंने एक अलग से ही इसका पोस्टर डिजाइन कर चैनल पर डाल दिया गया। तो आप वहां से भी लिख सकते हैं, बाकी ऐड कर लो ये जो मैंने बताया है। जूना महल यानी वीर सिंह द्वारा 1939 में डूंगरपुर में निर्मित किया गया ये। और भित्ति चित्रों या शीशों के कार्य हेतु ये प्रसिद्ध है। और फेमस ये है सैयद फखरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट, बहुत बार प्रश्न आता रहता है। और ये दाऊद बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और ये सैयद फखरुद्दीन की मस्जिद के लिए प्रसिद्ध है। और गोबर के कंडे से खेली जाने वाली होली यहाँ की फेमस है, ये याद कर लेना, गलियाकोट की फेमस है। नवलखा बावड़ी, तो ये नवलखा बावड़ी का निर्माण आस्करण की चौहान वंश की रानी प्रेमल देवी ने करवाया था। ये बड़ा फेमस है। अब विनेश्वर धाम डूंगरपुर, ये बार बार प्रश्न आता रहता है। तो बागड़ का पुष्कर व बागड़ का कुंभ कहे जाने वाले ये महाई सोम जाखम नदी के संगम पर स्थित एक गांव है जिसका नाम है नेवटापरा गांव के पास में स्थित वेणेश्वर धाम आदिवासियों या वनवासियों का महातीर्थ है तथा यह मेला माघ पूर्णिमा को चलता है। एकमात्र वेणेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ खंडित शिवलिंग की मूर्ति है। यहाँ पर पहाड़ी पर महारावल आस्करण द्वारा निर्मित प्राचीन शिवालय है। संत बाबूजी महाराज का संबंध इसी धाम से है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक थम्बिया महल, तो एक थम्बा महल है ये तो जोधपुर में। एक थम्बिया महल की बात करें तो ये डूंगरपुर में। तो एक थम्बिया महल डूंगरपुर के गेव सागर तट पर उदय विलास राज प्रसाद में स्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद कर लेना। प्रमुख नदियां देख लेते हैं। माही नदी, तो माही नदी भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये मध्य प्रदेश से महल जो झील से निकलती हैं और बांसवाड़े के खांडू गांव से प्रवेश करती हैं। और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। और माही नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये भी याद कर लेना। और माही नदी के दक्षिण राजस्थान के अफवात क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। और यहाँ एक त्रिवेणी संगम भी बनाती है जो वेणेश्वर धाम में सोम जाखम नदियां आकर मिलती हैं। और तीसरी नदी माही होती है। इसे आदिवासी कुंभ कहा जाता है। और माही नदी के उपनाम बागड़ की स्वर्णरेखा, काठल की गंगा के नाम से भी जानते हैं। सोम नदी का उद्गम स्थल उदयपुर की बिछामेड़ी पहाड़ियों से होता है। ये वेणेश्वर धाम के पास माही नदी में मिल जाती है। इस पर संचालित जो परियोजना याद कर लेना, सोम कम्मा अंबा परियोजना, ठीक है, सिंचाई परियोजना। सोम कमला अंबा परियोजना सिंचाई परियोजना, ये डूंगरपुर जिले में संचालित है, ये भी याद करना। सोम कागद पूछ लेना, ये याद कर ले, एडिशनल जानकारी याद लिख लेना, ऐड कर लेना। अगर सोम कागद पूछ ले तब आएगा उदयपुर। अगर आपसे पूछ ले सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना तब आएगा डूंगरपुर। तो ये एडिशनल है, जो जानकारी है वो आप ऐड कर लेना। जाखम नदी, तो छोटी चादरी तहसील के निकट भौर माता के मंदिर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। गणेश्वर धाम में माही नदी भी मिल जाती है। प्रमुख खनिज संसाधन, तो लोहा तलवारा डूंगरपुर में यहाँ की खान है, फेमस खान है। और फ्लोर्स पार, ये मांडो की पार बहुत फेमस है।
और हरा ग्रेनेट भी डूंगरपुर में ही होता है। सीसा जस्ता, घुंगरा मांडो यहाँ प्रसिद्ध खान है। संगमरमर नवागाम यहाँ प्रसिद्ध है। अन्य खनिज यूरेनियम, होलस्टोनाइट सोना और एस्बेस्टोस घिया पत्थर भी फेमस है। तो ये भी याद किला, इसमें से ये फ्लोर्स पार है ना, मांडो की पाल, ये बार बार आता रहता है। यहाँ से प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ लेते हैं। तो महाराव लक्ष्मण सिंह, तो लक्ष्मण सिंह बहुत फेमस अंतिम जो शासक होते हैं इस रियासत के। तो वर्ष 1946 में जो क्रिप्स मिशन भारत आया था, उन्होंने क्रिप्स मिशन से भेंट की और उसे नरेंद्र मंडल की 27 समिति में 20 वर्ष तक सदस्य रहे। कालांतर में भारतीय संविधान सभा के भी अध्यक्ष रहे। लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के गोइल वंश के अंतिम क्या थे, शासक थे। गबरी भाई, ये कृष्ण भक्ति के कारण यहाँ बागड़ की मीरा कहा जाता है। और इनकी लिखित जो ग्रंथ का क्या नाम है, कीर्तिमाला, तो ये भी याद कर लेना। काली भाई भी पूछा जाता है, तो इसका जो संबंध है रास्तापाल हत्याकांड से संबंध है। ये घटना अंग्रेजों के समकालीन होती है। तो अंग्रेजों की रियासती जो फौज ने गांव की पाठशाला बंद करवा दी और शीर्षक यहाँ के नाना भाई खाट ने इसका विरोध किया। तब यहाँ पर यानी नाना भाई खाट को ट्रक के पीछे घसीटा जाता है और इसी को देखते हुए कालीबाई ने अपनी जो खेसियां आ रही थी, इसके हाथ में हंसिया था। हंसिया यानी अपनी जो भाषा में इसको दांती कहते हैं। तो हंसिया से इसकी रस्सी को काट दिया और अंग्रेजी सेना ने उसको गोली से भूनकर यानी इसकी शहादत जो 20 जून 1947 को हो जाती है। और कालीबाई स्मारक जो बना है वो गेप सागर झील के किनारे पर स्थित है। अगला गोविंद गुरु बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका जो जन्म हुआ था डूंगरपुर के बांसिया गांव के बंजारा परिवार 1858 में हुआ था। उन्होंने 1905 में संत सभा की स्थापना की, भक्ति आंदोलन भी चलाया और मानगढ़ हत्याकांड हुआ था 17 नवंबर 1913 को। बहुत फेमस है ये गोविंद गुरु, बहुत फेमस है, याद कर लेना। व्यक्तित्व से यहाँ से डेफिनेटली प्रश्न आता है। और इसी के साथ भोगीलाल पांड्या भी आता है। और भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर का क्या कहा जाता है, बागड़ का गांधी। और उन्होंने बागड़ सेवा मंदिर के साथ साथ और 1944 को डूंगरपुर प्रतापगढ़ डूंगरपुर